राम दिए बोले श्री हनुमान जी महाराज की। हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया। इधर लक्ष्मण जी आ गए। बड़ा क्रोध लक्ष्मण जी को आया। आज मैं पूरे नगर को जला दूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा तो अंगद जी ने पैर को हिल लिया। महाराज मेरी कोई गलती नहीं। अंगद जी को लगा जरे तो पूरा मैं तो बच जाऊं, चाचा जी जाए न जाए, जय श्री राम हो जाए, मेरा मुझे क्या फर्क पड़ेगा, मैं तो बचूं कब से। अंगद जी ने चरण पकड़ ली। लक्ष्मण जी ने अभय कर दिया। पर सुग्रीव है बड़ा समझदार। सुग्रीव ने सोचा अगर अंगद जी को और तारा को भेज दूंगा तो काम बन जाएगा, क्योंकि स्त्री को देख करके वो शस्त्र नहीं चलाएंगे और हनुमान जी उनको अपनी सुंदर सुंदर कथा में उनका क्रोध शांत करा देंगे। तो श्री हनुमान जी आए तारा को संग में लेके। तो हनुमान जी के पास तो एक ही उपाय है, राम कथा सुनाने लगे। लक्ष्मण जी का सारा क्रोध शांत हो गया। बाद में सुग्रीव के पास ले जाने के पहले हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर के गए और पलंग थी, कहा इस पलंग पर बैठ जाइए। लक्ष्मण जी ने कहा हनुमान आप जानते हो कि मैं ब्रह्मचारी, मैं पलंग पर नहीं बैठ सकता, मैं इस व्रत का पालन कर रहा हूं इस समय। हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु एक बार बैठ जाइए, यहाँ बात कुछ दूसरी। आप बैठ जाओगे तो यहाँ के लोग सोना बंद कर देंगे, सोते बहुत है, दिन रात सोते हैं, आप बैठ जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा मेरे बैठने से और सोने से क्या अभिप्राय है। हनुमान जी ने कहा प्रभु किसी के घर में अगर सांप का बच्चा भी निकल जाए कमरे में, छोटा सा सपोला सांप का बच्चा, और कमरे में निकल जाए, निकलने के बाद गायब हो जाए, तो पूरी रात उस कमरे में किसी को नींद नहीं आएगी। तो सांप के बच्चे को देख के जब नींद चली जाती है तो साक्षात शेषनाग इसकी सैया पर बैठ जाएंगे, फिर उसे कभी नींद आने वाली। तो ताली बजाओ तो आनंद में बजाओ, ऐसे पीछे वाले भी पीछे कर उत्साह में बैठो भगवान की कथा में, मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए। आप राम कथा सुन रहे हैं, भगवान राम की कथा सुन रहे हैं, इसलिए खूब आनंद में। तो सुग्रीव ने बात को क्षमा मांगी। लक्ष्मण जी उनको लेकर के आए और भगवान के पास पहुंचते ही सुग्रीव ने कह दिया महाराज मेरी कोई गलती नहीं। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध है, अरे ये तो बहुत जल्दी पलटी मार देता है, कभी इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। मुझसे कह रहा था कि सब मेरी गलती है और भगवान से कह रहा मेरी कोई गलती नहीं है। तो भगवान ने पूछा सुग्रीव ऐसे क्यों कह रहे हो, क्यों गलती नहीं है बताओ। सुग्रीव कहता है प्रभु काम क्रोध और लोभ से जब कोई ऋषि मुनि नहीं बच पाए तो मैं दो पांव पशु हूँ, पशुओं में भी बंदर हूँ, मैं भला कैसे बच सकता हूँ। क्या सुंदर उत्तर दिया भगवान को। मैं पावर पशु कभी अति कामी, मैं भला कैसे इन सबसे बच पाऊंगा। भगवान ने कहा पर आप मेरे मित्र हो और मित्र के समान लक्षण होते हैं। अरे कहा प्रभु ये सब जाने दीजिए, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा अब कोई कोई, तुम्हारी कृपा अब कोई कोई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा अब कोई कोई, तुम्हारी कृपा अब कोई कोई। सुग्रीव ने कहा यह गुणों से नहीं होता, साधन से नहीं होता, जब आपकी कृपा होती है तभी जीव काम क्रोध लोभ से बच सकता है।
अपने गुणों से कोई इन विकारों को जीत नहीं सकता है। भगवान ने प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। अच्छा, भगवान भी इतने उदार है कि जरा सी कोई बात भरत जी से मिलती हुई दिख गई, तुम मुझे भरत के समान। जैसे जब हनुमान जी आए तो हनुमान जी से भगवान कहते तय प्रिय मम लक्ष्मण ते दूना। अब जरा आप विचार करो, लक्ष्मण जी वो तो भला हो लक्ष्मण जी को, अगर हम लोग होते तो क्या सोचते कि जिसने भगवान की सेवा में सब त्याग दिया, उसके सामने भगवान कह रहे हैं कि तुम मुझे लक्ष्मण से दो गुने प्रिय। और फिर भी लक्ष्मण जी प्रसन्न हो गए कि प्रभु आपने मुझे इस योग समझा होगा, तभी तो मेरे नाम का उदाहरण दिया है। आप मुझे प्रेम करते हो तभी तो मेरे नाम का उदाहरण दिया। भगवान उदाहरण भी उसी के नाम का देते हैं जिससे भगवान प्रेम करते हैं। इसलिए आज सुग्रीव से भगवान ने कह दिया तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। आप सुग्रीव ने पूरी व्यवस्था बनाई, बंदर वालों को इकट्ठा किया और कहा कि जाओ सीता जी का पता लगा के आओ। चारों दिशाओं में सुग्रीव ने बंदर वालों को भेजा। पूर्व दिशा में, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। जो प्रधान बंदर भालू है ना, वो दक्षिण की ओर जा रहे हैं। अंगद जी, हनुमान जी, नल, नील, ये सब कहा जा रहे हैं दक्षिण की दिशा में। पूरा दल तैयार हो गया, समूह तैयार हो गया। तो ये हुआ इस समूह का नेता किसे चुना गया? तो सर्वसम्मति से समूह का नेता चुना गया अंगद जी को। भाई अंगद जी को नेता बनाओ। और हनुमान जी कहते हैं ना मैं तो सेवक बन के ही जाऊंगा। तो हनुमान जी सबसे पीछे भगवान को प्रणाम करते हैं। जब दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला पूरा समूह चला गया तो पाछे पवन तनय सिर नावा। सबसे पीछे किसने प्रणाम किया भगवान को? श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। भगवान राम समझ गए कि यही राम काज कर सकते हैं जिसमें अपने बल का अभिमान न हो, वह भक्त ही राम काज कर सकता है और कोई राम काज नहीं कर सकता जिसमें अपने बल का अभिमान न हो। हनुमान जी में अपने बल का अभिमान नहीं है। हनुमान जी ने पीछे प्रणाम किया। भगवान राम समझ गए। भगवान ने मुद्रिका उतारी और मुद्रिका दे दी। कहा हनुमान इसको लेके जाना और सीता जी को देना, मेरे बल और विरह का वर्णन करके शीघ्र ही चले आना। हनुमान जी चल पड़े। कुछ दूर गए, बंदर भालुओं को भूख और प्यास लग गई, मरने की स्थिति आ गई। तो सबने हनुमान जी की ओर देखा तो हनुमान जी ने ऊपर देखा है गुफा थी। तो हनुमान जी ने कहा उसी गुफा में चलो सब, गुफा के अंदर पानी होगा। पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे थे और जब गुफा आगे आई, अंगद जी ने कहा मैं नहीं जा सकता अब आगे, अब किसी और को भेजो। क्यों भाई, आप हमारे युवराज हो, नेता हो, आप आगे चलो। अंगद जी ने कहा इसी गुफा के चक्कर में मेरे पिताजी का जय श्री राम हो गया, अब मैं गुफा में नहीं घुसूंगा। कहा फिर किसको ले आएंगे? तो सबने हनुमान जी की ओर देखा और हनुमान जी कहाँ थे? सबसे पीछे। तो सबने हनुमान जी को आगे बुला दिया। अब आप देखिए, नेतृत्व का गुण हनुमान जी से सीखना चाहिए। किसी समूह का नेतृत्व वही कर सकता है जिसे पीछे चलने पर लज्जा न आती हो और आगे चलने पर अभिमान न होता हो, वही किसी समूह का नेतृत्व कर सकता है। हनुमान जी को पीछे चलने पर लज्जा नहीं है। तो मैं इतना बड़ा होकर के, मैं सर्वशक्तिमान होकर के, मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान होकर के मैं पीछे चलूंगा, इस बात की लज्जा हनुमान जी को नहीं है। पीछे चल रहे हैं और जब जरूरत आ गई तो हनुमान जी आगे आ गए। अगर हम लोग होते
तो पहले तो पीछे चलते नहीं, तो भाई चलते क्या पीछे? हर व्यक्ति नेता बनना चाहता है, कार्यकर्ता कोई नहीं बनना चाहता। उसको लगता है हम नेताजी बन जाए। पर सच्चे अर्थों में नेतृत्व का गुण नेताओं को हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी पीछे भी चलते हैं और आगे भी चलते हैं। जब पीछे चलने का काम है पीछे चलते हैं, और जब आगे चलने का काम है तब आगे चलते हैं। जब पीछे चलते हैं उसकी लज्जा नहीं, और आगे चलते हैं तो उसका अहंकार भी नहीं है। नहीं, हम लोग होते हैं तो कहते नहीं, और चलो आगे आगे, और चलो, बड़े के नेता बने हो, और चलो, अपना नियम का है। और हनुमान जी ने एक बार भी ऐसे शब्दावली का प्रयोग नहीं किया। हनुमान जी सीधे आगे आ गए। पर गोस्वामी जी ने जब हनुमान जी पीछे चल रहे थे तो उनका नाम लिखा पवन तनय। क्या लिखा? पाछे पवन तनय सिर। और जब वही पवन तनय आगे आ गए तो गोस्वामी जी ने नाम बदल दिया, कहा पवन तनय का काम नहीं है। जब तक पीछे चल रहे थे तब तक पवन तनय थे, और जब आगे आए तो आगे गए हनुमंत ही लिखा। आगे गोस्वामी जी ने उनका नाम लिख दिया हनुमान। अब इसका रहस्य समझे। जब हम पीछे चले तो पवन तनय बन के चले। पवन तनय माने वायुपुत्र, अनुकूलता की वायु प्रवाहित करते रहे। चलो चलो बढ़ो, आगे बढ़ो, तुम भी बढ़ो। पीछे चलने का अभिप्राय है कि सहारा देना। पीछे चलने का अभिप्राय यह नहीं है कि आगे वाले के पैर में पैर फंसा के गिरा देना। पीछे चलने का अभिप्राय है आगे चलने वालों को सहारा देके आगे बढ़ाना। चलो भाई तुम आगे चलो, 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 ये हुआ अभिप्राय। बचपन में सबने साइकिल चलाई होगी, नहीं चलाई? किसने किसने चलाई? बाकी लोग हवाई जहाज से चलते थे, वो पता है। लेकिन जिसने चलाई है मैं उसी को बता रहा हूं। स्कूल गए हो साइकिल से? मैं तो खूब गया, पैदल गया हूं, और फिर भगवत कृपा से बहुत दिनों के बाद साइकिल मिली तो साइकिल से भी गया हूं। तो कभी कभी ऐसा होता था कि हवा खिलाफ हो जाती थी, तो ऐसे पैडल मारते थे तो धीरे 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 पड़ती थी। पहुंचना 15 मिनट में, पहुंचते थे 1.5 घंटे। और लेकिन जब उसी रास्ते लौटना होता था तो हवा अनुकूल हो जाती थी, तो एक पैडल मार करके वो आनंद में बैठते थे। साइकिल अपने आप चलती रहती थी क्योंकि हवा अनुकूल हो जाती थी। बस यही भाव है, पवन तनय बनने का भाव यही है कि जब पीछे चलो ऐसे चलो कि आगे वालों को आगे बढ़ाते हुए चलो। और जब आगे जाने का अवसर आए तो अब पवन तनय का काम खत्म, न जाने कौन सा खतरा आ जाए भाई। इसलिए जब आगे आए तो गोस्वामी जी ने लिखा अब ये हनुमान है, जो वज्र के मद को चूर कर दे उसे हनुमान कहते हैं। तो आगे आए तो हनुमान बन गए। बोले जय श्री राम। तो हनुमान जी सबको लेकर के गए स्वयं प्रभा की गुफा में। स्वयं प्रभा तपस्या कर रही थी। सब लोगों ने पानी वानी पिया। बंदर भालुओं ने उससे पूछा, माता जी हम सीता माता को खोज रहे हैं, सीता जी मिलेंगी कि नहीं? स्वयं प्रभा ने कहा कैसे खोज रहे हो? कैसे खोज रहे हैं? आंखें खोल के खोज रहे हैं? स्वयं प्रभा ने कहा इसी ने नहीं, ये नहीं मिलेगी। आंखें खोल के ढूंढोगे तो सीता जी नहीं मिलेंगी। अगर सीता जी को पाना है तो दोनों आंखों को बंद करना पड़ेगा। बार बार आंखें बंद करने से भक्ति की प्राप्ति होती है, आंखें खोलने से भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए स्वयं प्रभा ने महामंत्र दिया। सामने है भी नहीं, फोन कर मोद नयन विवर तजी जाहु, मोद नयन विवर पछताऊ
शीतल जमी पर स्वयं प्रभु ने कहा आंखें बंद करो, मूंदहु नयन। सब बंदर भालुओं ने आंखें बंद करी। अब बंदर भालुओं को लगा कि देवी कोई ना कोई चमत्कार करेगी जरूर, तो आंखें बंद कर फिर खोले। बंदर भालुओं को लगे कि कोई तो चमत्कार होगा, तो नयन मूंद पुनि देखें वीरा और ठाढ़े सकल सिंधु कहती आ। जब आंखें बंद करके खोली तो सब समुद्र के किनारे आके खड़े हो गए। अब बंदर भालू सोचने लगे अब क्या करें, अब तो हमने यहाँ के रहे ना, यहाँ न सुधी सीता के पाई और वहां गए मारी पकड़ाई। यहाँ सीता जी नहीं मिली और वहां जाने पर सुग्रीव मार डालेगा, अब क्या करें। कई बार हम भक्ति की खोज में घर तो छोड़ देते हैं, पर स्थिति यह हो जाती है कि न घर के रहते हैं न बाहर के, न यहाँ के रहते हैं न यहाँ भक्ति मिली और उधर माया भी छूट गई, घर परिवार भी छूट गए। तो ऐसी परिस्थिति जब जीवन में आ जाए तो क्या करना चाहिए। इतनी निराशा हुई कि समुद्र के तट पर बंदर भालुओं ने सोचा कि अब आत्महत्या कर लेते हैं। यहाँ तक बात पहुंच गई, यह समुद्र निराशा का प्रतीक है और सब सोचने लगे कि अब तो आत्महत्या कर लेते हैं, अब इधर सीता नहीं मिली और उधर मरना ही है तो चलो यहीं मर जाए। तब जामवंत जी ने समझाया कि तुम सब कायरता मत करो, दिखाओ। अरे हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत राम चरण अनुरागी। प्रभु राम के सेवक होकर के तुम कायरता कर दिखा रहे हो। समझाया। इसके बाद संपाति आए, उन्होंने कहा मैं सबको खा लूंगा। बंदर भालू सोचे कि हम वैसे ही परेशान थे, क्या करें क्या ना करें, और ये आए संपाति महोदय कह रहे हम खाएं। बड़ा विशाल पक्षी था। अंगद जी ने सोचा कि ऐसे ही एक पक्षी की कथा भगवान राम ने सुनाई थी जिसका नाम था जटायु। तो अगर मैं जटायु का नाम लूंगा और हो सकता है इसका उनसे कोई संबंध निकल जाए और छोड़ ही दे हम लोगों को, तो न संदर्भ न प्रसंग। और अंगद जी चिल्लाने लगे धन्य जटायु सम को नहीं, धन्य जटायु सम को नहीं। संपाति ने कहा जटायु तुम जानते हो जटायु को? अंगद जी ने कहा महोदय पहले आप बता दीजिए आप जानते हैं कि नहीं। अरे बोले मेरा भाई था। अंगद जी ने कहा प्राण बचे हमारे, बताओ एक तुम्हारा भाई जिसने राम काज के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, और एक और तुम हो जो राम के सेवक हैं उन्हीं को खाने की बात करते हो, लज्जा आनी चाहिए तुम्हें। संपाति ने कहा अब नहीं मारूंगा, चिंता मत करो, पहले मुझे उठाओ तुम सब लेके चलो समुद्र के तट पर, मैं अपने भाई को तिलांजलि दे दूं, उसके बाद मैं सीता का पता बता दूंगा। कहा ठीक है। सब बंदर भालू उठा के ले गए संपाति को। संपाति ने समुद्र के जल से अपने भाई को अंजलि दी और उसके बाद संपाति ने कहा वो देखो सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी। तो बंदर भालू सब ऐसे करे। संपाति ने कहा क्या देख रहे हो? बोले देख रहे हैं, हमें नहीं दिखाई पड़ रही। अरे काम मूर्खों, मैं देखूं तुम ना, मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सकते, क्योंकि गीत है ये दृष्टि अपार, मैं गीत हूं मेरी दृष्टि अपार है, मैं देख सकता हूं तुम नहीं देख सकते। बंदर भालुओं ने कहा सरकार फिर एक छोटा सा काम और कर देते तो हमारा पूरा काम आसान हो जाता। संपाति ने कहा क्या? बोले बस जरा सा उड़ के चले जाइए, पंथ तो मिल ही गया है आपको, पता बताने से जरा सा उड़ के चले जाइए, कंफर्मेशन देख करके चले आइए बस। अच्छा आप किसी की थोड़ी सी मदद कर दीजिए, उसको लगता है इन्हीं से पूरा करवा लो। तो बंदर भालू को लगा अब इतना काम तो हो ही गया है, उतने के लिए क्या परेशान होना। संपाति ने कहा देखो मैं तुम्हारी सहायता तो कर देता, लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। बूढ़ भयों न तो करते हूं कछु को सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं
नहीं तुम्हारी सहायता जरूर करता। पर संपाति ने एक बड़ी विलक्षण बात की। अगर उस बात को हम लोग समझ लें तो हम सबका जीवन धन्य हो सकता है। संपाति ने क्या कहा है? मोहि विलोकी धरहु मन धीरा। भाई सभी लोग, राम कृपा कस भयउ शरीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा। मोहि विलोकी धरहु मन धीरा। मोहि विलोकी धरहु मन धीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा। संपाति ने क्या कहा? बंदर भालुओं से कहा सुनो, बंदर भालू अपने को देखने लगे थे, अपनी भुजाओं को, कि समुद्र के उस पार कौन जाएगा। तो संपाति ने कहा अपने को मत देखो, मुझे देखो। मोहि विलोकी धरहु मन धीरा। अरे मुझे देखो, अपने को क्यों देख रहे हो? बंदर भालू ने कहा सरकार आपको देखने से क्या काम हो जाएगा? संपाति ने कहा बिल्कुल हो जाएगा। जब सीता जी का पता बता देने मात्र से मेरे पंख उग सकते हैं, तो जब तुम सीता की खोज में जाओगे तो तुम्हें भी भगवान कृपा का पंख अवश्य प्रदान कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं।